आपका मेज़बान शौकत मोड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू पे एक नई स्टोरी के साथ मैं जिस प्रोग्राम की तरफ जा रहा हूँ, बड़े सीनियर लॉयर, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तनवीर चौधरी साहब, आज बड़ा अहम मौजू पे मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज भी ये जिस केस में ये पता लेकर आए हैं, जिन कोर्टों ने इमरान खान की बेलें खारिज की थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जब आए तो चौधरी साहब तो बड़े मायूस थे उससे। आज मैं इनसे पूछता हूँ कि चौधरी साहब, पहले तो आपको मुबारक हो जी कि आप माशाल्लाह आखिरी कामयाबी की तरफ चल पड़े। आपकी कोर्टों ने जो आज फैसला दिया है जी, कलदम करार दे दिए चौधरी साहब, ये आपकी बड़ी माशाल्लाह मेहनत और बड़े दौड़ धूप उसके बाद आज जी थोड़ा सा। जी शौकत मुग़ल साहब, हमारी चूँकि लॉ की फील्ड में बड़ा एक फिनोमेना रहता है, वो इस तरह कि एक प्रेसिडेंट एपेक्स कोर्ट सेटल कर देती है, सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट्स, तो नीचे की कोर्ट्स उसको फिर ब्लाइंडली फॉलो करती रहती है। इस केस में भी ऐसे हुआ कि 2021 में एक शाहजेब केस था, अनवान है उसका, PLD 2021 में वो रिपोर्टेड है, और उसके फ़ौरन बाद एक आज़म सलीम केस है, वो भी रिपोर्टेड है 2021 में। उसमें इन्होंने सारा जो प्रोसीजर था प्री अरेस्ट बेल का, उसको उन्होंने चेंज कर दिया, और उस जजमेंट में विजडम और लॉजिक तो बहुत था। उससे पहले लोग बेल लेते थे और प्री अरेस्ट बेल, अबूरी ज़मानत जिसको आप कहते हैं, और फिर स्लिप हो जाते थे और फिर वो अदम पैरवी खारिज हो जाती थी, फिर दोबारा आ जाते थे, बल्कि हमारे केसों में 5-5 7-7 दफ़ा ये होता था। तो ये एक बड़ा अलमिया था, तो केस उसमें जो है आगे चलता नहीं था, प्रॉब्लम आती थी। और साथ उसके साइड बाय साइड जो अरसा दराज से लॉ इन्वोक किया जाता था, वो ये था कि मुलज़म अगर दोबारा आके बेल करवा लेता है तो कोई इसमें हार्डल नहीं थी। 2021 में रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 फैसलों में, जिसका मैंने जिक्र किया, ये 2 जजमेंटें दे दी कि मुलज़म को हर ईच एंड एवरी डेट पर अपीयर होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आता तो उसकी दोबारा बेल इंटरटेन नहीं होगी, ठीक है, उसकी बेल कोर्ट दूसरी दफ़ा नहीं करेगी। बड़े लिमिटेड स्कोप के साथ इजाज़त थी, वो लिमिटेड स्कोप में आपको प्रूव करना पड़ता था कि आप कहीं सीवियरली इंजर्ड थे या हॉस्पिटलाइज थे या बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल में थे। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था, जिसकी बुनियाद पर फिर 2021 के बाद कोर्टों ने बस कुछ नहीं, उन्होंने कोई लॉजिक सामने नहीं रखना होता था, और आज के फैसले से पहले वो जो भी सेकंड बेल पिटीशन जाती थी उसको डिसमिस कर देते थे। ये एक उसकी हिस्टोरिकल एक पोजीशन थी। अच्छा सर, आप ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि आज जैसे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि नेक्स्ट डेट दी है उन्होंने कि उस डेट पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाए, अगर वो पेश नहीं करते तो फिर ये आप दूसरे केस की बात कर रहे हैं, साइफर वाले की, साइफर वाले की। वो अगर और मगर का तो जो सिलसिला है वो तो इंतज़ामिया ने इस वक्त काफ़ी अपने हाथ में ले रखा है, और उस पर वो अल्लाह आपका भला करे कोई जवाज़ अगर पेश कर देते हैं तो फिर क्या होगा जी, वो नोटिस दोबारा होगा, फिर वो ना करेंगे तो किसी जेल सुप्रिटेंडेंट को शोकाज जारी हो जाएगा, फिर काबिल ज़मानत नाकाबिल ज़मानत, ये सारी चीज़ें हैं। मगर जो आपने पहला सवाल किया तो उसको अभी मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट करने की आपके सामने ज़रूरत है। वो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अब उन केसेस को और उन प्रेसिडेंट को रूलिंग्स को फॉलो करते हुए टेररिस्ट कोर्ट ने, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने और दूसरी कोर्ट्स ने, जब इमरान खान साहब दीगर केसेस में अरेस्ट थे, उनकी प्री अरेस्ट बेल उसके बाद सुनवाई के लिए फिक्स थी, तो उन्होंने इन 2 जजमेंट्स को बेस बनाकर उनका नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से बेल खारिज कर दी। मैंने, आपको याद होगा उस वक्त भी ये कहा था कि ये उसका नटशल नहीं है उन जजमेंट्स का, ना उन जजमेंट की ये विजडम है,
और ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉजिक है और कोर्ट्स ब्लाइंडली ऐसा कर रही हैं। और इसमें सबसे पहले कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि वो नॉर्मल बंदे के लिए सेटल्ड प्रिंसिपल हैं जो रिसेंट पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किए हैं कि जब बंदा इंटेंशनली और विलफुली कोर्ट में ना आए, एक बंदा ही इज नॉट एबल टू अपीयर इन द कोर्ट और प्रोड्यूस इन द कोर्ट, वहां पे उनका अगर कौंसल भी चला जाता है। और इस केस में ये हुआ कि खान साहब अरेस्ट थे, और व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड इन अदर केस, देन इन दो केस लॉज में, शाहजेब केस में और आजम सलीम केस में, इसका कोई जिक्र नहीं है कि एक बंदा ऑलरेडी किसी दूसरे केस में अगर कैप्चर है तो यहां से तो साबित हो गया कि वो जान के कोर्ट में ना आने वाली बात से बिल्कुल दूर है, या एक और रीजन बन गई। तो इस एक और रीजन को वकला ने बहुत कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली सारी इनकी 8-9 बेल इस बुनियाद पर खारिज हुई कि बस जी मुलजम को हाजिर होना है, हमें ये नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना कि मुलजम कोर्ट के अलावा कहाँ पे है। तो आज अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया तो यकीनन जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, उन्होंने इस चीज को एवेल्युएट किया होगा कि जब मुलजम इस काबिल ही नहीं था कि वो कोर्ट में जा सके, तो टेक्निकल बुनियाद पर या इस इनएडवर्टेंटली सूरत हाल में जो केस लॉ जिस पे रिलाय किया गया है वो ट्रायल कोर्ट ने गलत किया था, लिहाजा उन्होंने दोबारा उन डीम टू बी पेंडिंग कर दिया है उन पिटिशंस को और बेल पिटिशन को। मतलब ये है कि वो बेलें दोबारा से वहां पे ही चली गई हैं और दोबारा समात होंगी। मगर हमारा एक और अलमिया है, वो ये है कि मुगल साहब, हमारे एक लॉ की इंटरप्रिटेशन बाज़ का 10-10 साल गलत चलती रहती है, अब सारे मुल्क की कोर्ट्स में चलती रहती हैं। तो आज के फैसले से हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो ये किताबी बातें हैं, इनका जो प्रैक्टिकली सिनारियो है, इसको रियल एस्पेक्ट में हमें एवेल्युएट करना चाहिए। इसलिए कि जो अनपढ़ लोग होते हैं गांव में, वो डेरेदारी या पंचायत और जिरगा में बहुत ज़्यादा विजडम की बातें करते हैं। तो जो इधर हमारे इतने पढ़े लिखे जजेस होते हैं, अब उस जजमेंट सारी में मैंने पहले आपको अर्ज किया, कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक बंदा इस पोजीशन में नहीं है कि वो आ नहीं सकता, वो किसी ना गहानी सूरत हाल में जैसे जेल में चला गया, तो ये फिर जुल्म किया था ट्रायल कोर्टों ने और आज हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। ये एक अच्छा फैसला है। अच्छा जो साहब, मैं प्रोग्राम मेरा एंड पे होने जा रहा है, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो फैसले कर रहे हैं, कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने अपनी स्पीच में बोला है कि मैं कानून और आइन के मुताबिक करूँगा, जो फैसला मैं अपनी ज़ात के लिए, कोई ऐसा मामला नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी अपने लफाज में कहा है कि जनाब खुदा से पहले खुदा से डरो, खुदा से डर के कोई भी काम करना है तो करो। आप इस पर क्या कहते हैं? मैं इसका शौकत साहब मजबूर हूँ आपको मुख्तसर जवाब दूंगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ आपका जाना है, तो मैं बहुत सी चीज़ों को नहीं बयान कर सकता। अल्लाह करे, खुदा से मेरी दुआ है कि ऐसे ही हो। बस इतना कहूँगा कि पाकिस्तान में लोग बड़े बड़े ओहदों पे पहुँच जाते हैं, बड़े बड़े दावे और क्लेम भी करते हैं। अल्लाह करे कि जो भी बंदा किसी पाकिस्तान की पोस्ट पे या पाकिस्तान के निज़ाम के जो ऑपरेशन में हिस्सादार लोग हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल होते हैं या हैं, तो मेरी दुआ ही है कि अल्लाह करे वो जो कह रहे हैं ऐसा हो। मगर इसके लिए हमें 10-11 माह मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। उनका 13 माह का टेनोर है, उसके बाद मैं आपसे इस पोजीशन में होऊंगा कि उन्होंने इन 13 माह में क्या अच्छा किया, क्या बहुत अच्छा किया, क्या नहीं कर सके। तो मेरे ये अल्फाज आपके साथ अमानत के तौर पर रिकॉर्ड रहेंगे। अमानत के तौर पे रिकॉर्ड रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, बड़ी तवक्कात है, ख़ासकर चौधरी तनवीर साहब के ये अल्फाज जो हैं सर, ये साबित होने चाहिए। और आपने कानून और आइन के मुताबिक जो फैसले करने हैं, किसी के कहने पे के फैसले नहीं है, ये आपके अपने अल्फाज हैं। अल्लाह पाक आपको ये तौफीक दे और अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।